भी अपने पंचायत से 15 किलोमीटर दूर स्कूल कॉलेज जाने की इजाज़त चाहती हूँ कि हमारे पंचायतों में कुछ विद्यालय दी जाए। नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जो हमारे माई बहन का मान रखने का काम किए हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि थोड़ा डिटेल से इसके बारे में बताएं कि हमारी महिला बहनें। सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर माई बहन मान योजना जो है हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो है अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में जब वो महिलाओं से संवाद कर रहे थे तो महिलाओं ने ताबड़तोड़ एक पे एक सवाल करना शुरू कर दिया तेजस्वी यादव से और पूछ दिया कि अगर आप सरकार में आएंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे। इसके साथ ही जीविका दीदियां भी वहां पहुंची थी जो नीतीश कुमार की जमकर आलोचना भी करती हुई दिखाई दे रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दरअसल तेजस्वी यादव की यात्रा जो है कार्यकर्ताओं से बात करने की, वो औरंगाबाद आज पहुंची है। औरंगाबाद में जब वो महिलाओं से संवाद कर रहे थे तो वहां हजारों हजार की संख्या में महिलाएं थी। महिलाएं जो है तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेती हुई दिखाई दी और ढेर सारा उपहार लेकर तेजस्वी यादव के लिए वहां पहुंची थी। जब महिलाओं से तेजस्वी यादव संवाद कर रहे थे तब कुछ महिलाएं वहां पर मौजूद थी जो जीविका दीदियां हैं और वो अपनी शिकायत लेकर के पहुंची थी कि हर जगह जो नीतीश कुमार के अधिकारी हैं वो हमें धमकाते हैं और हर जगह पैसे की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भगा दिया जाएगा, तो धमकी दिया जाता है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसीलिए तो हमारी सरकार जो है माई बहन मान योजना ला रही है ताकि महिलाओं को अपना सम्मान मिल सके। उनको जो पैसे हम देंगे उससे वो स्वावलंबी बनेंगी और साथ ही साथ उनको हम रोजगार भी देंगे बिहार में। तो इस तरह की बात करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है नीतीश कुमार की सरकार में और अधिकारियों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसी को लेकर के तो हम नीतीश कुमार के बारे में यहाँ बात करने आए हैं आप लोगों से। इसके साथ ही साथ एक और लड़की जो 12वीं की छात्रा है, उन्होंने कहा कि हमारे गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो है, वो हमें कॉलेज जाने नहीं देते हैं। रोड पे हर दिन जो है एक्सीडेंट की खबरें आती हैं और अपराध की खबरें आती हैं, जिस वजह से जो है महिलाएं डरी हुई हैं और उनके पिता और माता वो सब भी डरे हुए हैं। तो आखिर आपकी सरकार आएगी तो कैसे हमें हमारा हक दिलाएंगे और कैसे आप क्या कुछ करेंगे। उस पर तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आप खुद ही सुन लीजिए। सभी महिला बहनें अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिनका हो चुका है प्लीज अपने सीट पे जाइए, अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। सभी महिला बहनों से आग्रह है आप लोग सभी बैठ जाइए। सभी महिला बहनों से आग्रह है कि आप सभी बैठ जाइए। किनारे हो जाओ ना भाई, सबका हो जाएगा। अरे भाई बीच में आप लोग हो गया ना। सभी महिला बहनों से आग्रह है कि जिनका फोटो हो चुका है प्लीज वहां से आप पीछे आ जाइए, बैठ जाइए। आपसे नम्र निवेदन है, जिनका हो गया बैठ कार्यक्रम का शुरुआत होना है। आप सबसे आग्रह है कि आप बैठ जाइए। सभी महिला बहनों से आग्रह है कि आप बैठ जाइए अपने सीट पे। आप सभी से आग्रह है कि आप बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने सीट ग्रहण कर लें। कृपया कर अपने अपने सीट ग्रहण करें, शांति बनाए रखें। आप सबसे
दीदी आप ही बैठ गए, दीदी आप ही बैठ गए, बैठ जाइए ना। प्लीज आप लोग प्लीज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, अपने अपना सीट ग्रहण करें। आपसे आग्रह, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। प्लीज चलिए, प्लीज चलिए, बैठ जाइए, चलिए, हो गया बेटा। हाँ, जिन महिलाओं को हाथ में गुलाब का फूल है वो कृपया कर अपने तैयार रहे। हम नाम अनाउंस करेंगे, बारी बारी से आकर के सब संबोधन कर लीजिएगा। अब कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए मैं जिला अध्यक्ष सुमन सिंह जी से और प्रधान महासचिव से आग्रह करके कि नेता प्रतिपक्ष को भूखे देने का सम्मान करेंगे। दोनों आदमी आइए, और आगे जाओ। जैसा कि आपको पता है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ है हम सब महिलाओं के लिए। महिला बंधुओं से आग्रह है कि आप प्लीज बैठ जाए, बात नहीं करें। आपसे नेता आपसे संवाद करेंगे। अगर कोई लड़कियां यहाँ हैं जो नेता से कुछ पूछना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, तो हाथ उठा सकती हैं। आप कुछ पूछना चाहती हैं, आ जाइए आगे, जल्दी से आ जाइए। और माइक, वहां माइक दीजिए प्लीज, जल्दी जाकर माइक दीजिए। मंजली जी माइक ये दे दीजिए ना, आप वहां से कर लीजिए ना। माइक दीजिए, आप वहां से कर लीजिए ना, सर वहां से कर लीजिए। माइक आगे दे जहाँ है ना, उधर भी। आज महिला संवाद के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सर मैं थोड़ा सा माफी मांगती हूँ। हमारी कुछ बच्चियां जो स्वागत गान गाना चाहती हैं, तो पहले वो कार्यक्रम शुरू हो जाए स्वागत गान के लिए। तो आ जाइए स्वागत गान की बच्चियां, स्वागत गान की बच्चियां यहाँ जल्दी आ जाए, मंच पे आ जाएं। हेलो, हेलो। और सबसे पहले हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव अंकल जी को, तमाम यहाँ पे महिला उपस्थित सभी हमारे गार्जियन सभी को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं स्टेज के माध्यम से 5 वक्त प्रणाम करती हूँ। सभी लोग एक बार तालियां बजाकर अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोग को एक अपने तेजस्वी अंकल जी के स्वागत गीत सुनाना चाहती हूँ। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है
स्वागतम आपका। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आवाज। आपका वायरल वीडियो हम लोगों ने देखा है। आप आ जाइए अपनी जगह पे। आप बोलिए जो अपनी बात रखना चाह रहे थे। आज महिला संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और यहाँ पे उपस्थित सभी माताएं बहनें एवं मीडिया कर्मी पदाधिकारियों को अभिवादन करती हूँ। मैं ये मांग करती हूँ कि अपनी पंचायत से 15 किलोमीटर दूर स्कूल कॉलेज जाने की इजाज़त चाहती हूँ कि हमारे पंचायतों में एक उच्च विद्यालय दी जाए। इसमें तेजस्वी जी की क्या कहना है? दूर जाने से हमारी दिक्कतें के कारण माँ बाप नहीं जाने देते हैं और हर जगह सड़कों पर एक्सीडेंट होती रहती है। तो क्या ये करेंगे? हम लड़कियों को रोजगार देंगे? क्या हम अपने मन में सोचते हैं कि मैं अबला नहीं नारी हूँ, जीवन जय की अधिकारी हूँ, तो क्या इसका हक मिलेगा हमें? क्या देंगे तेजस्वी यादव लड़कियों का रोजगार? क्या कहना है इस पे इन्हें? आपका सवाल है कि आपके यहाँ स्कूल होना चाहिए, पास में, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आप एक लिखित में हमको दे दीजिए कहाँ चाहिए। जी, हम लोग विपक्ष में हैं। आने वाले विधानसभा में ज़रूर हम लोग सवाल पूछेंगे सरकार से। और जहाँ तक नौकरी की बात है, हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियाँ दी, उसमें बिहार की भी महिलाओं को भी नौकरी मिला है, केवल पुरुषों को नौकरी नहीं मिला है। तो हम लोग तो आए ही आप लोगों के लिए हैं ताकि आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय किया जाए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, आप लोगों को व्यवस्था मिले, नौकरी रोजगार मिले, है ना। तो आप कितना पढ़ रही हैं? कौन सी क्लास में? 12 तक पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कॉलेज दूर होने के कारण हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल नहीं, आपको कॉलेज चाहिए ना। जी तो डिग्री कॉलेज नहीं होगा। जी, ठीक है, तो आप जो भी जरूरत है लिखित में हमको दे दीजिए, है ना। आपने माई बहन मान योजना जो घोषणा किए, इस पे हमारी माताओं बहनों ने बहुत परेशान हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रखंड और जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव गांव में कही जाए, सबको ये बताई जाए कि माँ बहन योजना सबको अच्छी लगती है और इन्हें दूर दूर तक फैलाने की आवश्यकता है। ठीक है, शुक्रिया आपके सुझाव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक्चुअल में ये 12th कर चुकी हैं लेकिन कॉलेज नहीं जा पा रही हैं क्योंकि इनके पिताजी इनको भेजना नहीं चाह रहे हैं और बहुत सारी बच्चियों का ये प्रॉब्लम है, वही वो कहना चाह रही थी। असल में डिग्री कॉलेज का जो सरकार का नियम है, हर एक अनुमंडल में एक ही कॉलेज है, जो नियम है, तो इसमें हम लोग सरकार से बात करें। हमारे बीच में कुछ जीविका की दीदी लोग हैं, वो परेशानी अपना कुछ बांटना चाह रही थी। कोई जीविका की बहन बात करना चाह रही थी, आप लोग बता रही थी। जीविका दीदी बोलना चाह रही थी कुछ। आप जीविका से हैं? सबसे पहले तो यहाँ जिला में जितने भी पदाधिकारी गण लोग हैं, सब उन लोगों को नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ। मैं जीविका से आई हुई हूँ और मैं पंचायत सीएम हूँ। जीविका मतलब 16 समूह को मैं लेखांकन करती हूँ। मेरे पंचायत में 1000-1500 से महिला लोग हैं और सब दीदी लोग को मतलब समूह से लोन दिया जाता है और 1 रुपये पर उन लोग को लोन दिया जाता है। और जब दीदी लोग नहीं भरती हैं, मैंने भरती है लेकिन थोड़ा सा उनको टाइम तो देना चाहिए ना। जब नहीं देती हैं तो उनको प्रेशर पर प्रेशर, जब सरकार को देना है तो दीजिए और उनको इतना प्रेशर मत दीजिए। उनको यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना सब उनको करवा देता है लोग। और हम लोग जो सीएम, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आप सही से काम करिए, नहीं तो काम से निष्कासित कर देंगे। और हम लोग सरकार के अधिकारी वगैरह धमकाते हैं। हाँ, जो पदाधिकारी गण लोग हैं, जिनका के जो डीपीएम हो गए,
एएम हो गए, बीपीएम हो गए, सीसी हो गए, अकाउंटेंट हो गए, वो लोग धमकी देते हैं कि सही से काम करिए, नहीं तो काम से निष्कासित कर देंगे। हम बोले कि आप काम से निष्कासित करिएगा ना, तो हम जितना हमारा पंचायत के समूह है ना, सबको हम यदि करके जितना लोन दिया है एको पैसा नहीं दिलाएंगे, और जितना के लिए चलना होगा ले चलिएगा थाना में, क्या करेगा थाना हमारा। अब यही बात बोले भैया, आप कितना आपका जीतिएगा, बचत हो पाता है? आप जीतिएगा तो आप लोग तो घर घर घूमती है, दिन भर मेहनत करती है, बहुत तो घूमते हैं, जितना हम लोग को घूमती है मानदेय उसमें नहीं दिया मिलता जाता क्या? है। उसमें मिलता क्या आपको? हम कितना लोग को मिलता मात्र है? 1500 रुपया दिया जाता है मानदेय, वो भी टाइम से नहीं दिया जाता है। एक दिया जाता है दशहरा में और दूसरा मार्च को आप लॉन्च में। लोग चाहते हैं कम से कम एक रकम फिक्स हो जाना चाहिए ना, हाँ, कम से कम राजकीय कर्मी का दर्जा या उस तरह नहीं, का हम व्यवस्था लोग- होना चाहिए। मेरा कहना है कि जब आप जीत जाइएगा, आप अपनी सरकार में आइएगा, आपको कलम में ताकत होगा, तो हम लोग का मानदेय 20,000 करिएगा, जीविका दीदी लोग का, और जितने भी माई बहन मान योजना के आप घोषणा किए हैं, ये दीदी लोग का मान योजना कोई बिचौलिया फार्म नहीं भरेगा। जो जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी और वार्ड के, पंचायत के जो भी हम लोग के नेतागण हैं, वही लोग फार्म भरेंगे। 1 रुपया नहीं किसी से लेना है और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा देना है। आप ये बताइए, थाना ब्लॉक में घूसखोरी है कि नहीं? हर जगह घुसखोरी है, लेकिन हम लोग अभी इतना भी दीदी लोग हैं, कोई बताए कि कहीं से 1 रुपया कोई लिया। अब 1500 रुपए में आप लोग महंगाई में घर कैसे चलाते हैं? और 1500 रुपये में जाते हैं। तो महंगाई है ना, हाँ, हर चीज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? वो ये गया है। तो पैसे तकलीफ लेने होता हम लोग होगा। 1000 में भराते हैं और 1500 रुपये में रोज नौकरी कर जाते हैं, बताइए तो हम लोग का कहाँ से होगा काम। यहाँ जितनी महिलाएं, सब लोगों को महंगाई से जो बढ़ा है उससे परेशानी होती है घर चलाने में, बचत कुछ नहीं हो पाता। तो कोई परिवार में अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज और दवा में ही सारा पैसा खर्च हो जाता हो। गैस सिलेंडर में 1000-1200 रुपया हो गया। हर चीज महंगा हुआ है कि नहीं? खाने पीने का सामान से, खरीदारी से लेकर के हर चीज। ठीक। कुछ जीविका की बहनें हैं यहाँ पे जो पूरे समूह के साथ आई हैं, वो आपको कुछ सौंपना चाहती हैं। दे दीजिए। अपना इनका जो माँ है, आप कुछ बोलना भी चाहती हैं? वही सारा बात था ना, वही सारा बात है ना? चलो, ठीक है, आ जाइए। अब हम एक सर कुछ माइनॉरिटी से कुछ बच्चियां हैं, वो बात करना चाह रही थी। कोई बात करना चाह रही थी? आइए आप माइक दीजिए। हेलो, सबको सलाम अलैकुम। सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हमको नौकरी चाहिए, ठीक, तो उसमें है कि हमको काउंसलिंग करवाना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक। उसमें हमें प्राइवेट से हुआ तो उसमें हमें 2 लाख लगता है। क्यों लगता है? हम गरीब आदमी हैं, बाप मजदूरी करते हैं, तो कैसे क्या होगा? उसमें हमको 2 लाख, हमको नौकरी भी चाहिए, तो कैसे होगा? 2 लाख देंगे, मजदूरी करने वाला आदमी कौन 2 लाख लाएगा सर? इसीलिए हम लोगों ने, जब हम लोग 17 महीने सरकार में थे, 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री थे ना, जी, तो जाति आधारित गणना हुई। जाति आधारित गणना में ये निकल के आया कि 94 लाख ऐसा परिवार जो है वो गरीब है, जिसका आय 6000 से कम है। तो हम लोगों ने तय किया कि जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 2 लाख का हम लोग सहयोग करेंगे, जिसका जमीन नहीं है उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देंगे, और जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपये हम लोग देंगे। तब तक हमारे चाचा पलट गए, भाजपा आ गई सरकार में, काम लटक गया है वो योजना। तो कम से कम हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि लोगों को बेरोजगारी भत्ता जो है वो मिलना चाहिए। वही तो है सर। और आपको हम बता दें, कोई भी सरकारी अगर आप लोग फॉर्म भरती हैं नौकरी के लिए तो उसका फीस होता है। अब मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी GST लगा दिया जी सर, 18%। तो आप समझिए कि कितना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं वैसी योजना हम लोग लाएं ताकि आपको मुश्किल ना हो। यस सर, तो इसलिए सरकार तो वो योजना हम लोग तो ला चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सरकार जो है मौजूदा वो कर दे रही है। अगर आपके घर में 2 लाख रुपए मिले, नौकरी नहीं है, तो आपको सहयोग मिलेगा ना? सहयोग मिलता है, सरकारी से भी आदमी का हो जाता है सर,
तब में उसमें 40,000 लगता है। तो इतना गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? जो दिन भर का 300 मजदूरी कमा रहा है, 400 मजदूरी, उसके घर में कैसे होगा? और उसको शौक, हर बेटी का शौक रहता है सर कि वो पढ़े लिखे। उसको भी आजकल है जिसके बाप नौकरी है, उसी के बेटा भी नौकरी है, उसी की बेटी की भी नौकरी है। और जिसका जो घर के छोटा है, जैसे कि वो मजदूरी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसकी बेटी काहे नहीं निकल रही है सर? क्योंकि पैसा है, पैसा से ही आदमी को होता है। और इंसान के पास कोई भी गरीब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही है ना? यस सर, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही है। और सरकार में मेरे आने से पहले जो है नौकरियां खाली पड़ी हुई थी। हम लोग सरकार में आए तो लोगों को मौका दिया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन हुआ। तो हम लोग सोचो, और 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो हम लोग 17 महीने में लाखों के तादाद में जब नौकरी दे सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं, तो बेरोजगारी भत्ता भी हम लोगों को जिनके यहाँ नहीं है तब तक देंगे, ताकि अपने पैर पे खड़े हो। कंपटीशन का भी ज़माना है, तो जो बेहतर करेगा उसी को ना मिलेगा नौकरी। तो हम तो चाहेंगे कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, और कारखाने खुले, और कंपनियां आए, IT कंपनियां आए, हर चीज़ हो, ताकि जो है रोजगार की अपॉर्चुनिटी बढ़े। जब नौकरी की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो आपको दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। तो इसलिए हम लोग इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, जो हमारे माई बहन का मान रखने का काम किए हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि थोड़ा डिटेल से इसके बारे में बताएं कि हमारी महिला बहनें कैसे इसका लाभ उठा पाएंगी, या जानकारी दें जो आपका ऐतिहासिक ऐलान है। सबसे पहले तो जितनी हमारी माताएं बहनें यहाँ आई हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और पूरा बिहार हम घूम रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, और सभी महिलाओं का कहना है कि आर्थिक न्याय लोगों को मिलना चाहिए। महिलाओं क्योंकि घर चलाती हैं, कठिन होता है, पैसा घर में बचत नहीं हो पाता, कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है। ये हर घर की बिहार की समस्या है। तो उसको देखते हुए सभी महिलाएं ने बोला कि भैया कुछ कीजिए, आप सरकार में आएंगे तो कुछ कीजिएगा हम लोगों के। तभी हम लोगों की पार्टी ने सोच समझ करके विचार किया कि बिहार में अभी तक महिलाओं को अलग से कुछ दिया नहीं जाता, आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। तो हम लोगों ने तय किया कि सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर माई बहन मान योजना जो है हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, जहाँ सीधे हर महिला बहन के खाते में हर महीना 2,500 रुपये हम लोग डालने का काम करेंगे। और बिजली के बिल से लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और जो वृद्धा औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वृद्धा महिलाएं नहीं, जितने वृद्धा लोग हैं या विधवा हैं या विकलांग भाई हैं, हमारे दिव्यांग भाई हैं, उन सब का मानदेय, ये आपका पेंशन जो है 400 रुपया मिलता है। बगल का झारखंड है, औरंगाबाद बॉर्डर है, झारखंड चले जाइए 1,000 रुपया मिलता है। हम लोग तय किए हैं कि 400 से बढ़ा करके वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो है 1,500 रुपया हम लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, झारखंड में हम लोगों का सरकार है, बिहार में नहीं है। झारखंड में मैया योजना लाया गया, वहाँ महिलाओं के सरकार बनने के ठीक कुछ महीने के अंदर जो है लोगों के खाता में 2,500 रुपया जा रहा है। पता कीजिएगा झारखंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मिलेगा। देखिए 2,500 तो अब ऐसे ही देंगे। बिजली का 200 यूनिट फ्री, यानी 1,000 रुपये का बचत आपके पास ऐसे होगा। और वृद्धा पेंशन हर घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, 1,500 कितना हो गया टोटल?
2,500, 1,500 हो गया 4,000, 1,000 आपका बिजली का यानी 5,000, और हम लोग विचार कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो 1,200 मिलता है उसको भी हम लोग 500 रुपया कर रहे हैं। तो लगभग हर महीने 6,000 का फायदा आपको होगा, आपके घर को होगा। तो ये होना चाहिए ना। तो इसलिए आप लोगों की चिंता, ताकि घर में कुछ पैसा बचे। बाकी अलग अलग जो जीविका दीदी है, आंगनबाड़ी है, उन लोगों का अलग है। ये तो सब लोगों को जो है मिलेगा, कम से कम मिलेगा आपको 6,000 का लाभ होगा। तो इसलिए हम लोग सोचे कि बिहार में गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन भी है, बहुत लोग पलायन भी करते हैं, दूसरे राज्य जाके काम करते हैं, घर परिवार से अलग रहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ जो महिलाएं जो हैं घर चलाना कठिन होता है, उनके लिए आसान बनाया जाए। इसलिए हम लोग जो है ये योजना लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को हम लोगों ने बुलाया है, ताकि आप लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का साथ मिले, ताकि आप लोगों को हम लोग न्याय दिला पाए, आप लोगों को आपका अधिकार दिला पाए। तो आप सब लोग माताएं बहनें यहाँ आई हैं। गांव में आप चले जाए, घूसखोरी इतनी ज्यादा है, थाना ब्लॉक महंगा हो रहा है लोगों का, तो लोग परेशान हैं। किराया हर चीज का बढ़ गया, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो किराया भी बढ़ गया। लोगों को आने जाने में खर्चा बढ़ जाता है। तो हर जगह जो है खाने पीने के सामान से लेके ठंडा है, शॉल है, कंबल है, खरीदना है, बच्चों का स्वेटर लेना है, तो इतना महंगा कि कई लोग जो है फटा हुआ को सील करके बबुआ लोग को स्वेटर पहनाते है कि नहीं। कम से कम 5,000 6,000 का आपको हर महीने लाभ होगा, तो बच्चा के लिए स्वेटर तो खरीद सकता है। आई मोदी जी तो हर चीज में जो GST लगा दी, हर चीज महंगा कर दी। तो हम लोग आप लोगों की तकलीफों को जान रहे हैं, और इसके लिए अब जब सरकार बनाइएगा तो आप लोगों के लिए ये काम होगा। हम लोग करके दिखाए हैं। हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए, टोटल 8.5 लाख नौकरी। इतने में हमारे चाचा हमको धोखा देके चल दिए। तो आप लोग सब लोग एक साथ रहिए। इनको लिखवा दीजिए अभय जी, उधर बताइए, सांसद जी को बताइए। वो सांसद जी है, MP साहब को बताओ। तो आप सब हमारी माताएं बहनें आई हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आप जो बच्चियां स्वागत गान गाई हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों ने जो मान सम्मान जो दिया है, जरूर हम सूद समेत जो है आप लोगों को कर्ज जो है लौटाने का काम करेंगे। तो सभी लोगों का धन्यवाद। सब लोग साथ हैं ना? दोनों हाथ उठा के एक बार बोलिए कि हम लोग सब लोग साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, हाँ सर को नहीं दे रहे हैं भाई, आप दे रहे हैं ना सर को, लिख के आप दे दीजिए ना, लिख के आप वहाँ दे दीजिए। मेरे को बहुत खुशी होगी आप CM बनेंगे, बट अगर आप CM बनते हैं तो हम लोग स्टूडेंट के लिए आप क्या करेंगे? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए कि नहीं, यानी गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता। आपकी अच्छे से एजुकेशन हो, आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। आप लोग सरकारी स्कूल से? यस सर। पहले जो हमने 5 लाख नौकरी दिया, किन पे ध्यान दिया? शिक्षा पे। पहले स्कूल में टीचर्स नहीं होते थे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टीचर्स नहीं होते थे। हो सकता है आपके स्कूल में हो, लेकिन पूरे
बिहार में नहीं हो पाता था, कहीं भी गांव देहात में चले जाइए। तो प्रायोरिटी देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, स्कूल जाए तो आपको सुविधा हो, खेल कूद से लेकर के अलग एक्टिविटीज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को देना चाहिए। तो इस दिशा में हम लोग जो है काम करेंगे। सर मतलब सरकारी स्कूल तो है बट इसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, जबकि प्राइवेट स्कूल से अब अच्छा हमारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं। क्योंकि आपको बताएं जब 5 लाख नौकरी दिए ना, तो सब प्राइवेट टीचर सब बीपीएससी भर रहा है कि नहीं? तुम भी जानते हो। अब स्कूल प्राइवेट वाले लोग टेंशन में आ गए कि मेरा टीचर सब बीपीएससी टीचर बन रहा है, तो किसको पढ़ाएगा? वही गांव के बच्चों को। तो अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? सर बट ये चीज को हटा देना चाहिए कि प्राइवेट मतलब स्टूडेंट के बच्चा लोग को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और हम लोग को नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा तो एजुकेटेड नहीं होते। ये सिर्फ सोच का है बस। एकदम। और उस मुकाबले हम लोग बनाएंगे 12th के बाद 100 ऐसे बच्चे हम लोग चुनेंगे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी जाए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी जाए, इंग्लैंड भी पढ़ाई करें, उन सब का स्पॉन्सर सरकार देखेगा। लोग बड़े से बड़े देश के अमेरिका लोग पढ़ने जाएं और बेहतर बने, वो सरकारी स्कूल के बच्चों को जो टॉप करेंगे उन टॉपर्स को हम लोग भेजेंगे। सर पेरेंट्स तो भेजेंगे नहीं, सारे लोग के पेरेंट्स एक थोड़ी ना होते हैं, वे पेरेंट्स भेजेंगे ही नहीं। एकदम जाएंगे। पेरेंट्स को हम लोग समझाएंगे ना, सारी जगह जब सरकार सब खर्चा देगी तो पेरेंट्स को क्या दिक्कत है? धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे औरंगाबाद में आज पधारे हुए हैं। हम आंगनबाड़ी सेविका हैं सर। हम लोग इतना दिन रात काम करते हैं सर, जन्म से मृत्यु तक हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग को मानदेय। आंगनबाड़ी हो, ममता हो, आशा हो, आप लोग चिंता मत कीजिए। हम लोगों का जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। समय पे बस इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। या रसोईया हो या चौकीदार हो, ध्यान दिया जाए सर। सब लोगों के लिए, जितना स्वयं सहायक समूह है उन लोगों के लिए हम लोग कुछ करेंगे। जी सर, धन्यवाद। पेपर सब लोग ऊपर कीजिए, नहीं जिसके पास है सब लोग पेपर ऊपर करेंगे। सभी लोग जिनके पास पेपर है सब लोग पेपर ऊपर करेंगे। तो आपने सुना कि महिलाएं तरह तरह की शिकायत लेकर के पहुंची थी, लेकिन खास बात तो ये रही कि जीविका दीदियां जो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और जीविका दीदियों की तारीफ कर रहे हैं कि हमारे द्वारा ही जो है जीविका दीदियों को इतना कुछ बढ़िया बनाया गया है, उनके लिए योजना लाई गई है। साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार ये भी बखान करते नजर आते हैं कि पहले महिलाएं जो हैं
वो ढंग के कपड़े नहीं पहना करती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में इस तरह के कपड़े भी पहनती हैं, बोलती भी अच्छा है और हर जगह जो है महिलाएं आपको हर विभाग में हर जगह नौकरी जिस तरीके से हमने दिया है, आरक्षण दिया है, तो हर जगह महिलाएं दिखाई देती हैं। उसी पर तेजस्वी यादव तंज कस रहे थे और कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार की सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। वो आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से महिलाओं की समस्या है। और महंगाई जब इतनी बढ़ गई है देश में, राज्य में, तो फिर महंगाई को कम करने के लिए जो है कुछ भी नहीं करती है सरकार और हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। और प्रगति यात्रा और इस तरह की यात्रा निकालने से कुछ भी संभव नहीं होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।